मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बली के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इन केसेस की समाअत करेगा। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जमा करवाने की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस की तबीयत की खराबी की बुनियाद पर गुज़िश्ता रोज़ बेंच नंबर 1 के सामने मुकदमात डी लिस्ट किए और बाद में नया रोस्टर जारी किया। रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज 11:30 बजे तक चैम्बर वर्क करेंगे, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्पेशल बेंच केसेस की समाअत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया है। पार्लियामान के अख्तियारात में मुदाखलत के उन्वान पर मबनी यह खत 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसे कौमी असम्बली के अरकान की आरा और जज्बात की रोशनी में लिखा गया है। राजा परवेज अशरफ ने खत में कहा है कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर और ऐवान के मुहाफ़िज़ के तौर पर यह खत लिख रहे हैं। कौमी असम्बली शिद्दत से महसूस करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी फ़राइज़ में मुदाखलत हैं। उन आइनी उमूर में कानून साजी और मालियाती उमूर पर फैसला साजी है। आपकी तवज्जो आइन के आर्टिकल 73 की तरफ मबजूल कराते हैं। आर्टिकल 73 के तहत मालियाती बिल की मंजूरी कौमी असम्बली का खास इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 89 से 85 तक के तहत कौमी खजाने से अखराजात की मंजूरी मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। अफसोस है कि 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के आइनी अमल और इस्तेहकाक को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा, स्पीकर साहब, चीफ जस्टिस और जजेस को खत लिखने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की है। अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। बेहतर होगा कि हमें मुज़ाकरात का कहने वाले अपने दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने पूरी पार्लियामेंट को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा देकर जजेस को बुलाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने ये बात कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कही। प्रिविलेज कमेटी को मेरे ख्याल में अगर आप पार्लियामेंट को ही कमेटी ऑफ द होल डिक्लेयर करके वो यहाँ पर ही उनको कॉल करो और वो जो पार्लियामेंट की तौहीन की है उसकी पूछ गुछ हो, तो मेरे ख्याल में वो फिर मुनासिब रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के सरबराहान का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म पर इस इजलास में मुकम्मल इजहार एतमाद किया गया और तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया गया। इस इजलास ने करार दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो भी फैसला करेंगे, इत्तेहाद की तमाम जमातें उसका भरपूर साथ देंगी। इजलास का हुकूमती मुद्दत की तकमील पर एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन कराने का मुत्तफ़िका फैसला भी हुआ। इजलास ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वकील ख्वाजा तारिक रहीम और उनकी अहलिया से मुतालिक सामने आने वाली ऑडियोज़ में सामने आने वाली गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इजलास ने करार दिया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक मुंतखब वज़ीर आज़म और मुंतखब जमहूरी इत्तेहादी आईनी हुकूमत के खिलाफ साजिश के मुर्तकिब हुए हैं, जो एक संगीन और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। इत्तेहादियों का मुत्तफ़िका फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को पार्लियामान ने कबूल नहीं किया। पार्लियामेंट आज भी समझती है कि फैसला 4-3 का है, 3-2 का या 5-2 का नहीं। गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। गुफ्तगू का फॉर्मेट क्या होगा, बैठ कर फैसला कर सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है उन्होंने आइन कभी नहीं पढ़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ अपनी ख्वाहिशात को आइन करार दे चुके हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आइन को दफनाने में गोरकन का किरदार अदा किया है। मजीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली डमी ऐवान के डमी स्पीकर हैं, उनके किसी मौक़िफ़ की और ख़त की क्या हैसियत होगी।
चेयरमैन सेनेट का शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शहजाद वसीम से रब्ता हुआ है। सादिक संजरानी ने बातचीत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से 5 नाम मांग लिए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जल्द नाम दिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। ज़राए का बताना है कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफ़र पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इससे पहले वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और साद रफ़ीक ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से रब्ता किया था और मुज़ाकरात के लिए सेनेट में मौजूद अपोजिशन और हुकूमत के 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दी थी। सीनियर तज्जियाकार सोहेल वड़ाइश ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन के मामले पर लचक दिखाने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इनसे कहा कि उन्हें एक ठोस दलील बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने से मुल्क का क्या फ़ायदा है, तो वो तैयार है। सोहेल वड़ाइश के मुताबिक इमरान खान को कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से अपना बंद रास्ता खोलें और ये तासुर ख़त्म करें कि वो इंतकाम लेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया कि वो पैगाम तो भेजते हैं मगर जवाब नहीं मिलता। इमरान खान साहब भी वो खतरा देख रहे हैं, उनकी ख्वाहिश नजर आई कि जी किसी तरीके से मैं इन सियासी जमातों के साथ बैठकर मसला हल कर लूं, या फिर कहीं ये आपको नजर आया कि एहसास है उन्हें कि कुछ मिसकैलकुलेशन हुई है, कुछ गलत एडवाइस मैंने ली, मुझे असेंबली नहीं तहलील करनी थी, बंद गली में पूरा सिस्टम आ गया उस वजह से? जी, मेरा ख्याल है कि उन्हें ये एहसास है और वो लचक दिखाने को तैयार हैं और वो कहते हैं कि मुझे अगर बार बार उन्हें कहा कि मुझे एक भी वैलिड रीजन बता दें जिस पे मैं कन्विंस हूँ कि अक्टूबर में इलेक्शन होने से मुल्क का फायदा है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बल्कि वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप एस्टेब्लिशमेंट से अपना रास्ता जो बंद है उसको खोलें और जो आप ये इंतकाम की आपके बारे में तसव्वुर है कि आप आकर इंतकाम लेंगे, डी नोटिफाई कर देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे किससे, तो ये तो आप तासुर खत्म करें। तो उन्होंने कहा मैं तो पैगाम भेज चुका हूँ, मुझे जवाब कुछ नहीं मिलता, मुझे उन वहाँ पे जो फियर्स हैं वो बहुत ज्यादा है और वो मेरी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है और वो अपनी पॉलिसी तब्दील करने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रात कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास बोगी में अचानक आग भड़क उठी थी। मुसाफिरों ने चलती ट्रेन से छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाईं। इस हादसे में एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 बच्चे लापता हो गए, जिनकी तलाश ताहाल जारी है। आज सुबह की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी से। यासिर, रेलवे इंतजामिया गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए क्या कर रही है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये रात तकरीबन 12:15 से 12:30 के दरमियान हादसा पेश आया है, जब मुसाफिर ट्रेन में सो रहे थे और जब आग भड़की है तो देखते ही देखते पूरी आग ने जो बोगी है उसको अपनी लपेट में ले लिया था। मुसाफिर इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने चलती ट्रेन से अपनी जान बचाने के लिए छलांगे लगाई हैं, जिसके नतीजे में एक खातून गिर के ज़ख्मी हुई और दम तोड़ गई, जबकि एक लाश जो है अभी भी बताया जा रहा है, मेरे अकब में आप बोगी देख रहे हैं उसके अंदर मौजूद है। 4 ऐसे बच्चे हैं जो अब तक लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए जो मुतासरा पूरी ट्रेन थी, जितनी बोगियां थीं, एक एक बोगी में जामा तलाशी ली गई उन बच्चों के हवाले से, लेकिन उन बच्चों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। जामा तलाशी के बाद जो मुतासरा कराची एक्सप्रेस थी उसे अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया है। इस वक्त भी यहाँ पे रेलवे अफसरान मौजूद हैं, दीगर अफसरान भी मौजूद हैं और यहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है, मेडिकल टीम भी बुलाई गई है। बताया ये जा रहा है कि एक लाश तो अंदर मौजूद है जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही है, लेकिन मुमकिना तौर पे दीगर जो लापता बच्चे हैं उनकी लाशें भी अंदर हो सकती हैं। लेकिन बोगी का जल के इतना बुरा हाल हो गया है कि कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर वाज़ेह सूरत हाल क्या है। फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीम जब आएगी तो जो जली हुई बोगी है उसकी मुकम्मल जामा तलाशी ली जाएगी, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। जी अच्छा, जो बच्चे लापता हैं इनकी इत्तला कैसे मिली? इनके माँ बाप वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया, या जो मुसाफिरों की गिनती की गई उसमें पता कैसे लगा ये? देखें, जो जहाँ बहक खातून हैं और जो ये लापता 4 बच्चे हैं, इनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से हैं। इनके जो सरबराह हैं इकराम साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो अब से कुछ देर पहले यहीं पे थे। यहाँ पे आर्मी भी पहुँची हुई है, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। जो फॉरेंसिक टीम बुला रही है, उन्होंने बताया कि उनकी जो खातून साथ थी उन्होंने छलांग लगाई। जिस वक्त इब्तदाई तौर पर इत्तलात आई थी तो ये पता नहीं चल सका था कि लोगों ने जो छलांग लगाई है उसमें किसी खातून की
जहाँ भाग होने की भी इत्तला है, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक खातून भी जहाँ भाग हुई हैं। जब यहाँ पे कूलिंग का अमल ख़त्म हुआ इस बोगी में जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है, तो उसमें बज़ाहिर एक लाश नज़र आई है। उन्हीं साहब ने बताया कि उनके 4 बच्चे थे जो लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए पूरी रात तलाशी का अमल जारी रहा। पूरी जो जितनी बोगियाँ थीं कराची एक्सप्रेस की मुतासरा ट्रेन की, उसकी एक एक करके तलाशी ली गई, लेकिन अब तक उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे एक लाश का अंदाज़ा हो रहा है कि बोगी के अंदर मौजूद है। अब जब फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीमें यहाँ पे पहुँचेंगी तो बोगी के अंदर वही जाएंगी। इसके अलावा किसी को अंदर बोगी के जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वो अगर दिखा सके कि ये देखते ही देखते आग लगी थी और आग इतनी शदीद और अब कूलिंग अमल जारी है। यासिर फारूकी हमें अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया था और इस अफसोसनाक वाक़े में एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 4 बच्चे भी इस वाक़े में लापता हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है। मौसम की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। आज शाम से 3 मई तक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों, जनूबी पंजाब में मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलनगर, साहिवाल और कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं और जालाबारी की वजह से खड़ी फसलों को, खुसूसन गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जबकि कमजोर इमारतों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। किसानों को हिदायत की गई है कि मौसम की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए मामला तरतीब दें। 30 अप्रैल से कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का भी इम्कान है। बन्नू में मौसम अबर आलूद होने के बायस गंदम कटाई करने वाले किसान मौसम की सूरत हाल से परेशान हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में अगर मौसम की बात की जाए तो आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ है, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिस्टम 2 से 3 रोज़ तक जारी रह सकता है, जिसमें मूसलाधार बारिश और ज़लाबारी भी हो सकती है। इन तूफ़ानी बारिशों का असर गंदम की कटाई पर भी हो रहा है, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान है। बारिश और ज़लाबारी गंदम को शदीद नुकसान पहुँचा रही है, जिससे किसानों की मेहनत रैगां नज़र आ रही है। जी, नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के गोल्फर्स के दरमियान होने वाली JR जयवर्धने ट्रॉफी पाकिस्तान टीम ने जीत ली। नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में टूर्नामेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारियां पहली बार एक खातून निभा रही हैं। नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में शुरू हुई। पहले रोज एमेच्योर, सीनियर एमेच्योर, इंटरनेशनल मैच और बैनुल सूबाई एसोसिएशन के लिए मुकाबलों का आगाज हुआ। पहले रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के गोल्फर्स के दरमियान JR जयवर्धने ट्रॉफी के लिए भी मुकाबला हुआ, जो पाकिस्तान की 2 रुकनी टीम ने 7 स्ट्रोक्स के फर्क से जीत लिया। सलमान जहांगीर का 72 जबकि कासम अली का स्कोर 76 रहा। पाकिस्तान के 148 स्कोर के मुकाबले में श्रीलंका का स्कोर 155 रहा। चैंपियनशिप में शरीक गोल्फर्स का कहना है कि लाहौर के गर्म मौसम में सख्त मुकाबला जारी है। शावर से खेलने आई है हमारी टीम। इस वक्त हर सूबे से जो है टीमें, मुख्तलिफ टीमें आके खेल रही हैं और हर कोई अपना भी आके खेल रहा है इंडिपेंडेंटली। हर एक प्लेयर जिसने पाकिस्तान टीम में जाना है या अच्छा प्लेयर बनना है तो ही हैज़ टू प्ले दिस मैच टूर्नामेंट, और ये मैंडेटरी टूर्नामेंट है। नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में पहली मरतबा खातून मुनज़्ज़ा शाहीन टूर्नामेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। मुनज़्ज़ा शाहीन का कहना है कि उनके लिए ये एक बड़ा एजाज़ है। मैं पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उन सब लोगों का जिनकी सपोर्ट इसमें शामिल रही है। और लेवल 3 इस वक्त मैं वाहिद खातून हूँ जिन्होंने लेवल 3 कंप्लीट किया है, और इंटरनेशनली भी 1 साल के अंदर बहुत कम लोग तीनों लेवल कर पाते हैं। एमेच्योर कैटेगरी में M शुएब और नुमान इलियास 71 स्कोर के साथ मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर हैं। सलमान जहांगीर और राफी असलम राजा 72 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। लोअर दीर में ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद शहरी तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में भी ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने को है, मगर फिर भी लोग बड़ी तादाद में सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त लोअर दीर के हेडक्वार्टर तिमरगरा के इस तफरीही पार्क से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर जवाल बाबा में इस वक्त देखा जा सकता है कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। लोअर दीर से बाहर बाजोल, अपर दीर और मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आकर दरियाई पांचकोड़ा के किनारे मुख्तलिफ सयाहती मकामात का विजिट करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ
चीजों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक इस दफा ईद उल फितर में तकरीबन 86,000 लोगों ने मुख्तलिफ सयाहती मुकामात का रुख कर लिया है, जिसमें उमराट में इस दफा जो है वो 17,000 से ज्यादा सयाह जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस दफा चूंकि महंगाई की वजह से ज्यादातर टूरिस्ट जो है मुख्तलिफ इलाकों तक नहीं पहुंच पा सकी है, मगर फिर भी यहाँ पर लोकल जितनी भी लोग हैं वो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ मुकामात का रुख कर रहे हैं। क्योंकि इस दफा मौसम भी खुशगवार है और इसी खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लोग जो है सयाहती मुकामात और खुशगवार मौसम से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं।